स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लाइफ प्रोसेस का एक और पॉइंट देखेंगे। इसके आगे के वीडियो के अंदर हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखा। तो प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमने देखा था रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ओके, प्लांट्स का रेस्पिरेशन मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस तरीके से रूट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब CO2 और O2 किस तरीके से अंदर जाता है और बाहर आता है। इसी तरीके से स्टेम्स की बात करेंगे और लास्ट में हम लीव्स की बात करेंगे। फिर हमारा ये प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर, मैंने यहाँ पर रूट का फिगर बनाया है। ध्यान से देखो, जनरली रूट्स कहाँ तो होते हैं, तो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये आप देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ये रूट है राइट, रूट है। फिर ये जो आप डॉट देख रहे हो वो सॉइल पार्टिकल है, और सॉइल पार्टिकल के बीच में क्या होता है? एयर होता है। ओके, तो ध्यान से देखना। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो भाई रूट्स के अंदर, रूट्स अपना रोल कैसे प्ले करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो रूट क्या करते हैं, ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा जो स्पेस रहता है, इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन भी होता है। तो रूट क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है रूट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अच्छा, ये एयर कहाँ पर है? अंदर भी होता है, एयर स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में एयर होता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। और जो कहाँ पे है? बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो भी ऑक्सीजन होता है उसको रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, अब आप देख रहे हो ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हो इसके ऊपर, राइट। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे रूट्स जमीन में बहुत अंदर की तरफ फैले होते हैं। तो जो एक्सटेंशन होता है रूट का, राइट, और इसके ऊपर इस टाइप का जो होता है उसको हम बोलते हैं रूट हेयर बोलते हैं, राइट। ये रूट हेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फंक्शन रहता है। तो द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ रूट, यानी रूट के जो एक्सटेंशन है और उसके ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको हम रूट हेयर बोलेंगे, राइट। अब ऑक्सीजन तो रूट ने ले लिया, फिर वो उसको ऊपर तक पहुंचाएगा, राइट। तो देखते हैं कि O2 फ्रॉम सॉइल, यानी ऑक्सीजन जो सॉइल से है वो डिफ्यूज होता है इनटू द रूट हेयर। ये रूट हेयर में आता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, और वहां पर ही कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे लिखा है कि सिमिलरली CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द रूट सेल्स। ये जो रूट के सेल होते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं और वो मूव आउट यानी डिफ्यूज हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आप समझो तो रूट का काम क्या है। तो रूट क्या करता है? सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और यही रूट सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। तो ये थी रूट की बात। अब हम स्टेम की बात करेंगे। तो हमने देखा था कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर स्टेम भी इंडिपेंडेंटली जो है वो रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ हम एनिमल्स, और हमारे अंदर जनरली क्या होता है, लंग्स जो होते हैं, एक ही लंग्स अकेला ही वो मेन मतलब उसका ऑर्गन है। तो प्लांट्स में अलग अलग है, जैसे रूट है वैसे स्टेम भी है। स्टेम भी रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा कि स्टेम्स ऑफ हर्ब्स, HERBS, यानी छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। स्टेम्स ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमेटा। ओके, स्टेम में ही स्टोमेटा होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जनरली जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनकी सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जो हर्ब्स होते हैं उनके स्टेम में भी स्टोमेटा होता है, राइट। तो थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में स्टोमेटा होते हैं और उसी स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट। देखते हैं कैसे। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम, यानी जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो स्टेम के अंदर जाएगा, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू जाएगा। ओके, एंड रीचेस ऑल द स्टेम्स फॉर रेस्पिरेशन। फिर हर एक स्टेम्स तक, यानी उसके जो सेल्स है स्टेम्स के, वहां तक पहुंच जाएगा। ओके, एंटर कहाँ से होगा? स्टेम के अंदर एंटर होगा। स्टेम में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। उस स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर जाएगा
और अलग अलग सेल तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो चलता ही रहता है, तो स्टेम में भी CO2 प्रोड्यूस होता होगा, वो CO2 वापस उसी स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, यानी ऑक्सीजन जाता भी स्टोमेटा से है और बाहर निकलता भी CO2 है। तो ये क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। लेकिन जो बड़े आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं फिगर को थोड़ा निकाल रहा हूँ, जो बड़े मतलब ट्रीज होते हैं जिनका आपने देखा होगा कि इस तरीके से बड़े बड़े होते हैं, इनको हम वुडी प्लांट्स बोलते हैं या हार्ड प्लांट्स बोलते हैं। इनके स्टेम के अंदर स्टोमेटा नहीं होता है, तो इनके अंदर क्या होता है, लेंटिसेल्स होते हैं, राइट, लेंटिसेल्स। ये इसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, कौन सा, लेंटिसेल्स। ये किस में होता है, हार्ड एंड वुडी प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसका स्टेम होता है, बड़े बड़े आपने ट्रीज देखे होंगे, है ना, इस तरीके का एक नॉट टाइप स्ट्रक्चर होता है कहीं कहीं पे, तो ये एक्चुअली क्या है, लेंटिसेल्स है। और इस टाइप के जो बड़े ट्रीज और होते हैं, ओके, और जो वुडी और हार्ड होते हैं, इसमें लेंटिसेल से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट एंड स्टेम्स। अच्छा, मैं साथ में लीव्स की भी बात कर लूँ, तो यहाँ पर एक टॉपिक ये भी है, आप पैम्पलेट में देखना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि रेस्पिरेशन इन लीव्स। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखा था इसको, इस टाइप का जो लीव्स होता है, राइट, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, राइट, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमको ऐसे नहीं दिखते। तो क्या होगा, इसी स्टोमेटा के थ्रू मैंने बताया था आपको कि जब वाटर मतलब ये पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो ये पोर्स खुल जाते हैं, और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल करता है। जब वो ओपन होते हैं, राइट, तो वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आगे के वीडियो के अंदर आप देखना कि लीव्स जो पत्ता होता है उसकी सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करते हैं, गार्ड सेल। और जब स्टोमेटा ओपन होता है तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है डे टाइम के अंदर। ड्यूरिंग नाइट टाइम में ये प्रोसेस उल्टा होता है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट टाइम के अंदर जो प्लांट्स का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हमारी तरह हो जाता है, यानी हमारी तरफ, यानी हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स भी रात को इसी तरीके से मतलब अपना प्रोसेस करते हैं, तो वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी स्टोमेटा के थ्रू होगा कि जब वो पोर ओपन होगा तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स।